नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अमर अकबर सीरीज की एक मजेदार कॉमिक्स लंगड़ा कातिल पार्ट 2। वह सब भीतर प्रविष्ट हुए। अरे, यह तो लाइब्रेरी है। यानी मेरा अनुमान ठीक निकला। उसी अलमारी के छठे खाने में एक हुक था जिसे दबाने से दरवाजा बंद हो गया। इसी हुक से इस दरवाजे को खोला भी जा सकता है। अमर, मैं एक बार फिर कहूंगा कि तुम जीनियस हो। एक ही दिन में तुमने इस हवेली का वह महत्वपूर्ण राज पा लिया जो शायद सिवाय मामा जी के किसी और को मालूम नहीं था। अब इस बॉक्स को भी तो खोलना चाहिए। सब बैठ गए। अमर ने बॉक्स मेज पर रखकर पेचकस से उसका ताला तोड़ डाला। देखो क्या निकलता है। खजाना ही होगा। इतने छोटे बॉक्स में तो खरगोश ही हो सकता है। जैसे ही अमर ने बॉक्स का ढक्कन उठाया, अरे, इसमें तो बस सोने का एक मेडल है और एक पत्र है। पत्र? इसे ही कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। यह चुहिया नहीं है। जरूर इस पत्र और मेडल में कोई राज छुपा हुआ है। तो इस पत्र को आप ही पढ़कर सुनाइए। अमर ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। प्यारे भांजे जयदेव, अगर तुमने यह पत्र प्राप्त कर लिया है तो मेरी ओर से बधाई स्वीकार करो। मैंने जानबूझकर पहला पत्र तुम्हें इस ढंग से लिखा था कि केवल तुम ही मेरे गुप्त संकेतों को समझते हुए इस पत्र तक पहुंच सको। अब यह पत्र और एक मेडल तुम्हारे हाथ में होगा। बेटा, इस मेडल पर एक खजाने का नक्शा या राज खुदा हुआ है जो कि अधूरा है। आधा राज एक और मेडल पर है जो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे उसकी तलाश पूरे जीवन रही और अब शायद वह मुझे मिलने वाला है। यह खजाना वास्तव में मेरे परदादा ने अंग्रेजों के डर से मंदिर या हवेली में किसी जगह छुपा दिया था और उसका राज उन्होंने क्रांति दल के 2 मेडलों पर अंकित कर दिया था, क्योंकि वह स्वयं क्रांति दल के सदस्य थे। लेकिन दोनों मेडलों में से एक मेडल किसी तरह गायब हो गया था या किसी ने उसे चुरा लिया था। मुझे अपने पिताजी से इतना ही पता चला था कि उनके दादा किसी को खजाने का राज बताए बिना ही स्वर्ग सिधार गए थे। खजाने का राज 2 मेडलों पर है, यह बात पिताजी जानते थे। एक मेडल उनके पास था, लेकिन दूसरा उन्हें नहीं मिल सका। मरते समय उन्होंने यह मेडल मुझे सौंपकर खजाने के बारे में बताया था। मैंने अपना पूरा जीवन उस दूसरे मेडल की तलाश में गुजार दिया, इसलिए मैं क्रांति दल के पुराने मेडल खरीदता रहा। अब कहीं जाकर मुझे वह मेडल मिलने की आशा है। वह मेडल एक व्यक्ति डॉक्टर चौरंगी के पास है और चौरंगी यह भी जानता है कि उस मेडल पर किसी खजाने का अधूरा राज है। उसने मुझे वह मेडल बेचने की पेशकश की है, लेकिन मुझे चौरंगी पर भरोसा नहीं है। हो सकता है वह मुझसे मेरा मेडल छीनने की कोशिश करे, इसलिए मैं अपना मेडल और यह पत्र यहाँ छुपाकर उससे मिलने जाऊंगा। अगर इस बीच मैं मर जाता हूँ और वह दूसरा मेडल प्राप्त करके खजाना तलाश करना तुम्हारा काम होगा। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। अंतिम प्यार, तुम्हारा मामा ठाकुर बलदेव सिंह। पत्र प्राप्त करके अमर ने मेडल उठाकर देखा। मेडल पर कुछ वाक्य अंकित थे। क्रांति दल, कौन वह जिसने सेवा की, कब जब सूरज डूब रहा था, कहाँ सुरक्षित स्थान पर। यह क्या बात हुई? विचित्र संदेश है तो विचित्र, लेकिन इसमें ही खजाने का राज है। तभी नौकर शंकर भीतर आया। साहब, कोई डॉक्टर चौरंगी आपसे मिलने आए हैं। चौरंगी? डॉक्टर चौरंगी? अच्छा, तुम जाओ, 5 मिनट बाद उन्हें यहाँ भेज देना। अच्छा साहब। शंकर के जाने के बाद, अमर, यह क्या चक्कर है? अभी अभी पत्र में हमने चौरंगी का नाम पढ़ा और वह भूत की तरह हाजिर हो गया। यह अच्छा ही हुआ जयदेव, उससे हमें कुछ काम की बातें पता चल सकती हैं। हम अलमारियों के पीछे छुप जाते हैं। तुम उससे बात करो, देखो क्या चाहता है वह। अमर वगैरह मेडल का बॉक्स लेकर अलमारी के पीछे छुप गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर चौरंगी भीतर प्रविष्ट हुआ। हेलो, आप ही मिस्टर जयदेव हैं? हाँ, आइए। चौरंगी बैठ गया। मिस्टर जयदेव, मैं सीधी मतलब की बात शुरू करता हूँ। मुझे मालूम है कि आपको एक खजाने की तलाश है जिसका राज 2 मेडलों पर अंकित है। मेरा अनुमान है कि उनमें से एक मेडल आपके पास होगा। दूसरा मेडल मेरे पास था, जो मैंने कुछ दिन पहले आपके मामा ठाकुर साहब को बेचा था, लेकिन उसी रात उनकी हत्या हो गई और वह मेडल भी गायब हो गया। लेकिन उस मेडल पर जो कुछ लिखा था वह मैं जानता हूँ और आपको बता सकता हूँ। किस शर्त पर?
50-50। आप मुझे आधा खजाना देने का वायदा कीजिए, मैं आपको वह राज। डॉक्टर चौरंगी, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ और आप भी यह समझ लीजिए कि मुझे खजाने की तलाश है, और आपकी बातों से लगता है कि आप उस हत्या के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, या आपने ही मामा जी की हत्या की है। बच्चों जैसी बातें न कीजिए मिस्टर जयदेव, मेरा हत्या से कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। चाहो तो हम दोनों मिलकर वह खजाना तलाश कर सकते हैं जो इसी हवेली के आसपास छुपा हुआ है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। अगर खजाना है भी तो मैं उसे स्वयं तलाश कर सकता हूँ। अब आप जा सकते हैं। ओके, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। यह मेरा कार्ड है। यह कार्ड मैं पुलिस को पहुंचा दूंगा मिस्टर चौरंगी। परिणाम जानते हैं, पुलिस आपसे हत्या के बारे में पूछताछ शुरू कर देगी। चौरंगी ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। काफी चालाक आदमी था। मुझे तो वह हत्यारा भी लगता है। नहीं, वह हत्यारा नहीं था। अगर उसने ठाकुर साहब की हत्या की होती तो इस प्रकार यहाँ नहीं आता। तो फिर मामा जी की हत्या किसने की होगी? वह लंगड़ा कौन था जिसे शंकर ने यहाँ भी देखा था? वही लंगड़ा ठाकुर साहब का हत्यारा है, और मुझे संदेह है कि शायद उसे इस सुरंग का राज भी मालूम हो गया है, तभी वह यहाँ तक आया है। अगर उसे सुरंग का राज मालूम है तो वह सुरंग द्वारा लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने मेडल की कड़ी सुरक्षा करनी होगी। मेडल मेरे पास रहेगा, मैं उसकी हर तरह से रक्षा कर सकता हूँ। मेरे मस्तिष्क में एक प्लान आ रहा है। क्या? सुरंग की लाइब्रेरी वाले दरवाजे में गुप्त द्वार खोलने के लिए लोहे के जो कुंडे लगे हैं उनमें मैं बिजली का करंट दौड़ा देता हूँ। आइडिया तो अच्छा है, मगर करंट हल्का होना चाहिए। हाँ, इतना हल्का होगा कि उससे किसी की मौत नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मंदिर वाले दरवाजे से कनेक्शन उस दरवाजे तक लगाता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अतः ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि जब कोई व्यक्ति मंदिर वाला दरवाजा खोलेगा तो लाइब्रेरी रूम में एक घंटी बज उठेगी। हम घंटी की आवाज सुनकर लाइब्रेरी में आ जाएंगे। फिर वह व्यक्ति जब यहाँ आकर दरवाजे के कुंडों को छुएगा तो उसके शरीर को एक झटका लगेगा और लाइब्रेरी में घंटी भी बजने लगेगी। वह बेचारा अभी झटके से अपने आप को संभाल ही रहा होगा कि इधर से दरवाजा खोलकर हम भीतर घुस जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। तुम आज रात ही यह प्रबंध कर डालो और मैं जरा वापस शहर जा रहा हूँ। शहर क्यों जा रहे हो? डॉक्टर चौरंगी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। मैं इंस्पेक्टर प्रधान से भी मिलना चाहता हूँ। कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। जय, डॉक्टर चौरंगी का कार्ड मुझे दे दो। कुछ देर बाद अमर शहर चला गया। उसी रात डिनर टेबल पर अकबर और जयदेव के बीच बातचीत हुई। अकबर, खाना खाकर हम सुरंग में करंट लगाने चलते हैं। रात में नहीं, कल सुबह यह काम करेंगे। क्यों? रात में क्या हो जाएगा? अगर सुरंग में भूत हुआ तो हमारी दुमों में नमदा कस देगा। हा हा हा। डिनर के बीच इसी प्रकार हंसी मजाक होता रहा। सुबह होने पर तुम यहीं बैठी रहना किरण, हम अपना काम करके आते हैं। ओके। उसी शाम 6 बजे अमर वापस आ गया। उसके साथ ठाकुर साहब के वकील मिस्टर तिलकराज और इंस्पेक्टर प्रधान भी थे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आ गए तुम? हाँ, और 2 मेहमानों को भी साथ लाया हूँ। इंस्पेक्टर प्रधान तुम्हारी हवेली देखना चाहते थे, और मिस्टर तिलकराज, मुझे तुमसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर कराने थे जयदेव, इसलिए इन लोगों के साथ आ गया हूँ। मोस्ट वेलकम सर। शंकर मेहमानों के लिए चाय लेकर आया। भैया शंकर, इंस्पेक्टर साहब चाय नहीं पीते, इनके लिए बोतल में दूध भर कर ले आओ। माय गॉड, मैं तो यह भूल ही गया था कि यह मूर्ख भी यहाँ होगा। उफ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मुझसे इतने भयभीत क्यों रहते हो इंस्पेक्टर भाई? इसीलिए कि तुम बहुत नालायक इंसान हो। अगर मुझे अमर की दोस्ती का ख्याल न हो तो तुम्हें आजीवन कारावास में सड़ा दूं। तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। हम यहाँ ठाकुर साहब की हत्या के विषय में बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह बात तुम इस मोटे भैंसे को समझाओ, इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा ठीक है, अब काम की बात करते हैं। मैं आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताता हूँ। उस बात का संबंध ठाकुर साहब की हत्या से है। हाँ, मैंने तुम्हें शहर में यह बात नहीं बताई थी प्रधान
कि हमने यहाँ एक गुप्त सुरंग ढूंढ निकाली है। सुरंग? कैसी सुरंग? दरअसल इस मकान से मंदिर तक एक सुरंग जाती है। उसमें ठाकुर साहब एक बॉक्स रख गए थे जिसमें एक खत और किसी खजाने के अधूरे नक्शे वाला एक मेडल था। अधूरा नक्शा मतलब यह कि खजाने का नक्शा 2 मेडलों पर है। एक मेडल इस समय सुरंग में रखा है और दूसरा मेडल उस लंगड़े के पास होना चाहिए जिसने ठाकुर साहब की हत्या की है, या फिर वह डॉक्टर चौरंगी के पास है। लेकिन आप लोगों ने सुरंग कैसे तलाश कर ली? क्या कोई पहले से जानता था? जी नहीं, वास्तव में ठाकुर साहब जयदेव के लिए एक पत्र छोड़ गए थे। उस पत्र में उन्होंने कुछ ऐसे संकेत छोड़े थे जिनके द्वारा हम सुरंग तक पहुंच गए। कहाँ है वह सुरंग? उसका एक दरवाजा लाइब्रेरी रूम में है और दूसरा पुराने मंदिर में। मंदिर के दरवाजे पर लगे स्थापना समय के पत्थर को दबाने पर उधर से सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। मैं उस सुरंग को देखना चाहता हूँ। ना, तुम सुरंग में मत जाना। उसमें एक भूत है जो पुलिस वालों की लंगोटी उतार लेता है। शट अप! अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हें जरूर लंगोटी पहनाकर सुरंग में बंद कर दूंगा। यह दोनों इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। मैं जाकर जरा नहाता हूँ। जयदेव, तुम मेरे साथ आओ। चलो। दूसरे कमरे में आने के बाद, जय, तुमने सुरंग में अपना काम पूरा कर लिया या नहीं? काम पूरा हो चुका है। बस मुझे यही पूछना था। अब मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं रात के खाने का प्रबंध करता हूँ। उसी रात 1 बजे अमर दबे पांव जयदेव के कमरे में प्रविष्ट हुआ और उसे जगाया। जय, उठो जय। क्या हुआ? क्या बात है अमर? मेरे साथ आओ। जयदेव को लेकर वह लाइब्रेरी रूम में आया। अरे, आप सब भी यहाँ हैं। आखिर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। मिस्टर तिलकराज कहाँ है? ट्रिन ट्रिन ट्रिन। तभी लाइब्रेरी में घंटी बज उठी। अरे, लगता है कोई सुरंग के दरवाजे में प्रविष्ट हुआ है। हाँ, शिकार खुद ही जाल में फंस गया है। सब चुप बैठे रहो। सब खामोश होकर बैठ गए। उनकी नजरें सामने अलमारी पर जमी हुई थी जो सुरंग का दूसरा दरवाजा था। 10 मिनट बाद दूसरी घंटी बजी और अलमारी की तरफ से किसी के कराहने का स्वर सुनाई दिया। आ गया शिकार। अमन ने तुरंत सुरंग का दरवाजा खोल दिया। जयदेव ने वहां जो प्रबंध किए थे उनके द्वारा दरवाजा खुलते ही सुरंग में लाइट जल उठी थी। अरे, यह कौन है? हत्यारा। अमन ने नीचे जाकर उस व्यक्ति को सीधा किया तो सब आश्चर्य से चिल्ला उठे। तिलकराज? एडवोकेट तिलकराज? यह क्या राज है? कुछ नहीं, इसकी टांग ठीक है, लेकिन यह दूसरों को धोखा देने के लिए लंगड़ा बन जाता है। यही ठाकुर साहब का हत्यारा है, लेकिन अब यह मर चुका है। मर कैसे गया? बिजली का करंट तो बहुत हल्का था, लेकिन चूंकि झटका अचानक लगा था इसलिए यह अपना संतुलन बनाए न रख सका और सीढ़ियों पर गिर गया, जिससे इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। मैं इसकी तलाशी लेता हूँ। तिलकराज की जेब से जो सामान निकला उसमें एक सोने का मेडल व एक पिस्तौल था। यह मेडल तो वही है जो इसने ठाकुर साहब की हत्या करके प्राप्त किया है, और यह पिस्तौल, इससे बारूद की गंध आ रही है जैसे अभी गोली चलाई गई हो। हमें सुरंग में आगे चलकर देखना चाहिए। हाँ, चलो। सुरंग के चौड़े कमरे में एक लाश पड़ी थी जिसकी छाती में 2 गोलियां लगी थी। यह तो डॉक्टर चौरंगी की लाश है। आखिर यह सब क्या चक्कर है? वापस लाइब्रेरी में चलो, मैं समझाता हूँ यह क्या चक्कर है। बाहर आकर इंस्पेक्टर प्रधान ने सबसे पहले अपनी जीप में लगे वायरलेस द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। फिर वह सब लाइब्रेरी में एकत्र हुए। पुलिस अभी यहाँ पहुँच रही है। अमर, तुम हमें बताओ कि यह सब कैसे हुआ? मामला बिल्कुल साफ है। वकील तिलकराज को ठाकुर साहब ने कभी बता दिया होगा कि वह एक खजाने की तलाश में है जिनका राज 2 मेडलों पर अंकित है, और यह कि एक मेडल उनके पास है और दूसरा वह तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर चौरंगी के बारे में मुझे पता चला है कि उसके परिवार में कोई क्रांति दल का सदस्य था। अपने बुजुर्गों से उसे भी खजाने का राज मालूम हो गया था और वह मेडल भी मिल गया था जो उसने ठाकुर साहब को बेचा था। मेडल खरीदने से पहले ठाकुर साहब ने तिलकराज को बताया होगा कि उन्हें दूसरा मेडल मिलने ही वाला है। बस तिलकराज की नीयत खराब हो गई। खजाना प्राप्त करने के लिए वह ठाकुर साहब के पीछे लग गया, और जैसे ही दूसरा मेडल उनके पास आया उसने लंगड़े का रूप धारण करके
ठाकुर साहब की हत्या कर दी और मेडल ले उड़ा। दूसरे मेडल के बारे में उसे विश्वास था कि वह सुरंग का रास्ता तलाश करके उसे प्राप्त कर लेगा। सुरंग के बारे में भी उसने ठाकुर साहब से सुन लिया होगा। वह सुरंग तलाश करने यहाँ आया तो नौकर शंकर ने उसे देख लिया और वह लंगड़े का अभिनय करते हुए भाग गया ताकि शंकर उसे पहचान न सके। लेकिन मुझे तिलक राज पर संदेह था क्योंकि वह ठाकुर साहब के बहुत निकट था और उनका सारा कारोबार देखता था। ऐसे ही लोग अक्सर विश्वासघात करते हैं। अतः मैंने रात को जानबूझकर तिलक राज के सामने सुरंग का रास्ता खोलने का राज बताया था और यह झूठ बोला था कि दूसरा मेडल सुरंग में है। मुझे विश्वास था कि अगर तिलक राज ही अपराधी है तो वह धैर्य नहीं रख सकेगा और आज रात ही सुरंग में प्रविष्ट होने की कोशिश करेगा। अतः मैं रात को जागता रहा और उसके कमरे पर नजर रखे रहा। 12:30 बजे तिलक राज अपने कमरे से निकला और हवेली से बाहर चला गया। मैं समझ गया कि वह मंदिर की तरफ से सुरंग में घुसेगा। बस मैंने आप सबको यहाँ एकत्रित कर लिया। उधर जब तिलक राज मंदिर पहुंचा होगा तो डॉक्टर चौरंगी ने उसे देख लिया होगा। चौरंगी खजाने की तलाश में वहीं भटक रहा था। वह तिलक राज का पीछा करते हुए सुरंग में घुसा और तिलक राज ने उसे देखते ही गोली मार दी होगी क्योंकि वह खजाने में किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता था। उसके बाद जो कुछ हुआ वह आप लोगों के सामने है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मामा जी के हत्यारे को अपने अपराध का दंड मिल गया है। अब उस दूसरे मेडल को तो देखो, उस पर क्या लिखा है। उस पर केवल एक लाइन लिखी है, देवता के चरणों में ही मुक्ति है। दोनों मेडलों पर लिखा हुआ पूरा संदेश इस प्रकार बनता है। अमर ने एक कागज पर संदेश लिखकर दिखाया। वह जिसने सेवा की, कब? जब सूरज डूब रहा था। कहाँ? सुरक्षित स्थान पर। देवता के चरणों में ही मुक्ति है। वह सब लोग सिर जोड़कर बैठ गए और इस राज को हल करने की कोशिश में जुट गए। स्थानीय पुलिस ने आकर दोनों लाशों को संभाल लिया था। जब सुबह पुलिस लाशों को लेकर हवेली से चली गई तो नाश्ते की टेबल पर प्रधान ने कहा, मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खजाना मंदिर में मूर्ति के नीचे होना चाहिए। इंस्पेक्टर प्रधान के कहने पर वह सब मंदिर में पहुंचे और मूर्ति के एक ओर का स्थान खोद कर देखा। यहाँ तो कुछ नहीं है, दूसरी तरफ खोदो। 3 घंटे बाद, अमर, मैं खुदाई करते करते थक गया हूँ। यहाँ खजाना नहीं है। मुझे तो लगता है कि ठाकुर साहब ने तुमसे मजाक किया है जयदेव। नहीं, खजाना यहाँ जरूर है, बस हम संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। थक हार कर सब दोपहर तक वापस हवेली में आ गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम 5 बजे जब वह सब चाय पी रहे थे, जल्दी चलो, मैं समझ गया हूँ कि खजाना कहाँ है। उसी समय वह मंदिर पहुंचे। यहाँ तो हम खुदाई कर चुके हैं, उस चौकी को तोड़ो। जयदेव ने थोड़ी मेहनत करके चौकी तोड़ डाली और उसके टूटे हुए टुकड़े को हटाया। चौकी के पत्थर हटते ही वहां लोहे की एक संदूकची रखी नजर आई। खजाना! माय गॉड! संदूकची उठाकर खोली गई। ओ अमर, तुमने तो कमाल कर दिया। यह खजाना तुमने ही ढूंढा है, वरना मैं तो जीवन भर इसे नहीं पा सकता था। इसमें से आधा तुम ले लो। नहीं डियर, इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। हाँ, मैं अपनी मेहनत की फीस तुमसे जरूर लूंगा ताकि मेरे प्यारे दोस्त अकबर को मूंगफलियां न बेचनी पड़े। अकबर तो गधा है। तुम यह बताओ कि तुमने किस शब्द से समझा कि खजाना इस चौकी में है? 2 बातों से। कब? जब सूरज डूब रहा था। इस वाक्य से मुझे याद आया कि पहले दिन शाम को जब हम मंदिर में सुरंग का रास्ता तलाश कर रहे थे तो डूबते हुए सूरज की किरणें उस चौकी पर पड़ रही थी। अतः सोचा कहीं इस वाक्य में उस चौकी की तरफ इशारा तो नहीं किया गया। दूसरा वाक्य था, देवता के चरणों में ही मुक्ति है, और वह चौकी मूर्ति के नीचे थी, यानी देवता के चरणों में थी। बस इसी विचार के अंतर्गत मैंने चौकी को खुदवाया और खजाना मिल गया। यह बात तो मैं भी समझ चुका था, लेकिन मैंने बताया इसलिए नहीं था कि लोग कहेंगे चेला गुरु से आगे बढ़ गया है। अबे ओ मोटे, अगर तेरे पास इतनी ही बुद्धि होती तो रोना ही क्या था। तू तो वह है, क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते। अच्छे बच्चे चुप रहते हैं, वरना भूत लंगोटी उतार लेता है। तो यह थी अमर अकबर सीरीज की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ।
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।